नमस्कार। आज हम देखेंगे टॉरस लग्न के टॉरस एसेंडेंट में सैटर्न सभी भावों में कैसा रिजल्ट देता है, यानी कि वृषभ लग्न में शनि कैसे हर भाव में कैसे रिजल्ट देता है। तो पहले भाव में अगर शनि है तो लग्न में ही है, यानी वृषभ राशि में, तो ऐसा जातक इन्फ्लुएंशियल रहता है, प्रभावशाली रहता है, भाग्यशाली भी रहता है। गवर्नमेंट, सोसाइटी, कम्युनिटी, उसमें उसकी इज्जत रहती है, पिता के साथ बनती है। हो सकता है पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रहे और मेहनत करता है उन्नति के लिए। भाई बहनों से कुछ सहायता नहीं मिलती है, पत्नी के साथ जमता नहीं है, सेक्सुअल प्लेजर उसमें कमी है, मेहनत करता है। लेकिन यही शनि अगर दूसरे भाव में है, मतलब जेमिनी मिथुन राशि में है, तो भाग्य से पैसा आएगा, सोसाइटी में इज्जत रहेगी, माता के साथ ठीक ठाक रहेगा, एकदम अच्छा भी नहीं और खराब भी नहीं। प्रॉपर्टी संभालने में दिक्कतें आएंगी। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, बेचैनी रहेगी, पिता के साथ मतलब कुछ रहेगा जुड़ाव, पिता के साथ, सोसाइटी के साथ, उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे वो बंधन से। ये शनि अगर तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में राशि कौन सी है अभी? कैंसर, कर्क। तो ये मेहनत से आगे बढ़ेंगे, उन्नति इनकी मेहनत से हो गया, और सक्सेस, नाम, पैसा सब कुछ उससे मिलेगा, मेहनत से। भाई बहनों से जमेगा नहीं, बातचीत में ये अच्छे रहेंगे, मतलब लोगों के साथ बातचीत करने में। खर्चा ये करेंगे तो ज़रा मतलब सोच समझ के खर्चा नहीं करेंगे, फालतू खर्चा करेंगे। धार्मिक रहेंगे, धार्मिक कार्य भी करेंगे, प्रभावशाली भी रहेगा, और पिता के साथ जमेगा, मदद भी मिलेगी। यही शनि अगर फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में लियो, सिंह राशि है, माता पिता के साथ इतना जमेगा नहीं, प्रभावशाली रहेंगे, पावर भी मिलेगा इनको, दुश्मनों के ऊपर ये हावी रहेंगे, सोसाइटी, सरकार से इनको इज्जत मिलेगी। लेकिन ये थोड़े दुखी रहेंगे, इनका नेचर ही ऐसा रहेगा। धार्मिक भी रहेंगे, लेकिन ये ऐसे कार्य भी करेंगे ना जिसके कारण इनको दिक्कत भी होगी, परेशानी होगी। शनि अगर पांचवें भाव में है, तो पांचवें भाव में कन्या राशि है, वर्गो। तो पिता से इनको कुछ फ़ायदा होगा,
एजुकेशन से फ़ायदा होगा, अपने ज्ञान से, अपनी होशियारी से फ़ायदा होगा, धर्म के प्रति इनको इनका ज्ञान बढ़ेगा। एजुकेशन अच्छा रहेगा, बच्चों का सुख रहेगा, बच्चों के साथ अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ इतना अच्छा नहीं जमेगा। अपने रोज़ के काम काज में जो इनसे नीचे रहेंगे उनके साथ ठीक ठाक चलेगा, मेहनत करेंगे अपने उन्नति के लिए, फ़ायदा के लिए, पैसे के लिए अच्छी खासी मेहनत करेंगे और तैयारी भी रहेगी इनकी मेहनत करने की। शनि अगर छठे भाव में यानी लिब्रा तुला में, पिता से इनको सपोर्ट मिलेगा, प्रभावशाली रहेंगे अपने बिजनेस में, इनको इज्जत भी मिलेगी, नाम होगा, अपने दुश्मनों पर भी ये प्रभावशाली रहेंगे। मेहनत करने के लिए इनकी कभी भी तैयारी रहेगी और मेहनत से ही उन्नति होगी। खर्चा करते समय ये फालतू खर्चा करेंगे और भाई बहनों के साथ इनके डिस्प्यूट हो सकते हैं, जमेगा तो नहीं, डिस्प्यूट नहीं भी है तो। शनि अगर सातवें भाव में है यानी स्कॉर्पियो वृश्चिक में, भाग्यशाली रहेंगे, फैमिली के अंदर अनबन चलते रहेगी, भाग्यशाली रहेंगे, फिर भी इतना धार्मिक कम रहेंगे, माता के साथ अच्छा नहीं जमेगा, दुखी नेचर रहेगा इनका, लेकिन सरकार और सोसाइटी से इनको फ़ायदा होगा। शनि अगर आठवें भाव में है तो अब वो कहाँ आ गया, सजिटेरियस में, धनु। पिता के साथ नहीं जमेगा, परेशानी रहेगी, नाम इनका इतना ऊंचा नहीं होगा, मेहनत करके इनको उन्नति होगी। हो सकता है इनको बाहर से मतलब फॉरेन कंट्री से फ़ायदा हो, वहाँ से कुछ मिले सपोर्ट। एजुकेशन अच्छा रहेगा इनका और भाग्य साथ देगा इनका। यही शनि अगर नौवें भाव में है तो नौवें भाव में राशि है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पिता के साथ अच्छा जमेगा, सरकार से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से इनको फ़ायदा होगा और एनिमीज़ यानी दुश्मन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। भाई बहनों के साथ जमेगा नहीं, लेकिन इनके अंदर काम करने की बहुत जिद्दोजहद रहेगी, धार्मिक भी रहेंगे और रिस्पेक्ट मिलेगी इनको। यही शनि 10वें भाव में है तो अब वो एक्वेरियस कुंभ में है। इनको रिस्पेक्ट मिलेगी गवर्नमेंट से, सोसाइटी से। खर्चा फिर ये खर्चा करते समय सोचेंगे नहीं, सोच समझ के खर्चा नहीं करेंगे,
माता के साथ जमेगा नहीं, पत्नी के साथ जमेगा नहीं, खिटपिट चलेगी। कामकाज अच्छा चलेगा इनका, लेकिन फिर भी दुखी रहेंगे। शनि अगर 11वें भाव में है, अब 11वें भाव में राशि आई है पाइसेस, मीन, तो इनका इनकम अच्छा खासा रहेगा, फायदा भी अच्छा खासा होगा, धार्मिक कार्य करेंगे ये सब, मेहनत भी करेंगे, और बच्चों से भी कुछ इनका ठीक ठाक ही रहेगा, फायदा भी हो सकता है। शनि 12वें भाव में है, तो अब वो एरीज में है, मेष में। पिता से जमेगा नहीं, नुकसान होगा। और ये अपना जो काम करेंगे ना, कुछ काम उल्टे सुलटे काम भी करेंगे, खर्चा वापस इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे लेकिन कंट्रोल से बाहर जाते रहेगा, उसके कारण चिंता भी होगी। दुश्मनों के ऊपर ये प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन सरकार से या कम्युनिटी से, सोसाइटी से इनको मतलब कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब दुखी रहेंगे ये उस एरिया में।